आखिर शूरपणखा ने क्यों बसाया था मक्का मदीना? आखिर मोमदन स्त्रियां बुरखा से अपना मुंह क्यों दबाकर रखती हैं? दोस्तों, आपने रामायण तो सुनी ही होगी। क्या आपको पता है कि रावण के मर जाने के बाद शूरपणखा कहाँ चली गई? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली शूरपणखा ही थी? इस संसार में जितने भी मुसलमान हैं, क्या वो शूरपणखा के ही वंशज हैं? और मक्का मदीना में हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता है? आखिर हिंदुओं को ही प्रतिबंध क्यों है? आखिर सच क्या है, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर सुनें। मित्रों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन विभीषण का वध नहीं हुआ था और ना ही शूरपणखा का वध हुआ था। राम ने रावण सहित सभी राक्षसों का वध कर दिया था, लेकिन रावण के मर जाने के बाद शूरपणखा का क्या हुआ था, इस बात का रहस्य रामायण में तो देखने को नहीं मिलता है। फिर भी कई इतिहासों का मानना है कि रावण की मौत के बाद शूरपणखा ने ही इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की थी। मक्का मदीना को बसाने वाली शूरपणखा ही थी। कई इतिहासों के मुताबिक ये बताया जाता है कि आज दुनिया में सभी मुसलमान शूरपणखा के ही वंशज हैं। मित्रों, भले ही ये सारी बातें आपको एक कहानी के तौर पर लग रही होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम शूरपणखा के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद में आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, रामायण के अनुसार हमें ये बताया जाता है कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। जो भगवान श्री राम ने माता सीता को आजाद कराने के लिए रावण के पूरे वंश का नाश कर दिया था। रावण के भाई विभीषण ने हमेशा धर्म का साथ दिया था। उसने अपने भाई रावण का साथ न देकर प्रभु श्री राम का साथ निभाया। जब प्रभु राम ने रावण को मारकर सीता को आजाद करा लिया, तब लंका का राजा विभीषण को बनाया गया था। इसके बाद में शूरपणखा का क्या हुआ, आखिर वह कहाँ चली गई, इसका उल्लेख रामायण के किसी पन्ने में नहीं मिलता है। इससे पहले जब शूरपणखा भगवान श्री राम से आकर्षित होकर प्रभु राम से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आई थी, तो भगवान श्री राम ने शूरपणखा से विवाह करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि भगवान श्री राम माता सीता से विवाह कर चुके थे। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से आप विवाह करने के लिए पूछ सकती हैं। और जब शूरपणखा लक्ष्मण के पास में विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाती है, तो लक्ष्मण भी शूरपणखा के इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। फिर इसके बाद में शूरपणखा भगवान श्री राम के पास जाकर के माता सीता को भला बुरा कहने लगी। और शूरपणखा ने राम से ये भी कहा था कि अगर वह शूरपणखा से विवाह नहीं करेंगे तो वह उस माता सीता को मार देगी। पर यह बात लक्ष्मण जी को बहुत बुरी लगती है। जैसे ही शूरपणखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो लक्ष्मण माता सीता का बचाव करते हुए शूरपणखा की नाक काट देते हैं। इसके बाद वह कटी हुई नाक लेकर अपने भाई रावण के पास में जाती है, तो वह सारी बात अपने भाई रावण को बताती है। तो रावण अपनी बहन शूरपणखा के अपमान के बदला लेने के लिए तो वह माता सीता का अपहरण कर लेता है। इसके बाद में भगवान श्री राम समुद्र पर सेतु का निर्माण करके जब लंका पहुंचते हैं, तब रावण को मृत्यु का दंड देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में सभी लोगों के मन में यह विचार उत्पन्न होता है, या सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर रावण के मरने के बाद में वह शूरपणखा कहाँ चली गई, उस शूरपणखा का क्या हुआ था। सभी इतिहासों के मुताबिक बताया जाता है कि शूरपणखा जो थी वो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी, और जब माता सीता की बचाव करते हुए लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी, तो वह अपने चेहरे को देख करके बहुत ही शर्म महसूस किया करती थी। और नाक कटने के कारण वह हमेशा अपने मुंह को एक काले कपड़े से दबा करके रखती थी। लेकिन जब शूरपणखा को ये पता चला था कि उसके सारे भाई राम के हाथों मारे जा चुके हैं, तो शूरपणखा ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला कर लिया और वह उनके आश्रम में जाकर के रहने लगी। शूरपणखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। और उनकी कठोर तपस्या को देख करके
असुरों को अमर होने के बजाय उन्हें एक शिवलिंग दी थी और भगवान शिव ने शुक्राचार्य को वरदान के रूप में वह शिवलिंग देते हुए ये भी कहा था कि अगर कोई वैष्णव या फिर कोई वैष्णव भक्त, भगवान विष्णु का भक्त, जिस दिन उस भक्त ने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया, उस दिन इस संसार से संपूर्ण राक्षस जाति का वंश खत्म हो जाएगा। इसके बाद में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव के द्वारा दिया गया शिवलिंग हिंदुओं से बचा करके इसे रेगिस्तान में छिपा दिया, क्योंकि हिंदुओं का हर धर्म भगवान विष्णु को जरूर मानता है। अगर किसी दिन किसी ने गंगा जल इस शिवलिंग पर छिड़क दिया, उसी दिन इस संसार से सारे असुरों का वंश खत्म हो जाएगा। यही सब सोच करके शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को हिंदुओं से सबसे छिपाकर, इनसे दूर रख करके इसे रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। दोस्तों, जिस जगह उस शिवलिंग को रेगिस्तान में स्थापित किया गया था, उस जगह को आज हम सब लोग मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सुनने में ये बात हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन आपने प्राचीन समय में ये तो सुना ही होगा कि उस जगह पर मक्केश्वर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था। यहाँ पर भगवान शिव का एक शिवलिंग स्थापित था। दोस्तों, ये वही शिवलिंग है जिसे भगवान शिव ने शुक्राचार्य को दिया था, और इस शिवलिंग को हिंदुओं से छिपाने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का में इसे स्थापित कर दिया। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को मक्का में इसलिए स्थापित किया था कि उन्हें लगता था कि यह बात किसी हिंदू को पता नहीं चलेगी और राक्षसों का भविष्य सुरक्षित रह करके उनका वंश बढ़ता चला जाएगा। और एक बात आपको और बता दें, उस शिवलिंग की सुरक्षा का कार्य उस शूर्पणखा को सौंप दिया था, और उस समय शूर्पणखा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से ढककर रखती थी। इसके बाद शूर्पणखा ने अपने कई बच्चों को जन्म दिया था अपना वंश बढ़ाने के लिए। आगे चल कर के वही बच्चे शूर्पणखा के उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जिस प्रकार से वह शूर्पणखा काले कपड़े से अपने चेहरे को ढककर रखती थी, केवल अब उसकी आंखें दिखती थीं, वैसा ही उसकी संतानें करने लगीं। बुर्का पहन करके पूरे चेहरे को ढककर केवल उनकी आंखें ही दिखाई देती हैं। इस तरह से शूर्पणखा की संतानें भी अपने चेहरे को ढककर रखने लगी। दोस्तों, मक्केश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया गया था, उसकी रक्षा के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था। और वही मक्का मदीना दुनिया की एक ऐसी जगह बन चुका है जहां पर हिंदुओं का जाना सख्त मना है। और इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि सऊदी अरब में जिस जगह पर मक्का मदीना स्थापित है, उसके आसपास हिंदुओं को रहने की या वहां पर बसने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। दोस्तों, मक्का मदीना में रहकर ही शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया था, और वहां पर हिंदुओं को इसलिए नहीं रहने दिया जाता है ताकि हो सकता है कोई आकर के उस गंगा जल को न छिड़क दे। और दोस्तों, बुर्का पहनने की रिवाज शूर्पणखा ने ही अपने समय से चलाई थी। और दोस्तों, बताया तो ये भी जाता है कि द्वापर युग बीत जाने के बाद में जितने भी शूर्पणखा के वंशज हैं, वे सभी इब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं, और इसी वजह से शुक्राचार्य को इस्लाम धर्म में एक विशेष महत्व दिया जाता है। और मित्रों, इस बात का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी किया जा चुका है। दोस्तों, अब इन सारी बातों को हटाकर एक तरफ रख दिया जाए और इस कहानी पर गौर किया जाए, तो जरा एक बार सोच करके देखिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण इस मक्का मदीना के अंदर हिंदुओं को जाना सख्त मना है। अगर कोई हिंदू जाना चाहे भी, फिर भी उसको उस मक्का मदीना के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। आखिर वह ऐसी कौन सी चीज है जो मक्का मदीना के अंदर हर हिंदुओं को जाने से रोकती है? तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण तो होगा जिसकी वजह से मक्का मदीना के अंदर हिंदुओं को जाने के लिए प्रतिबंध लगा है। दोस्तों, अगर ध्यान दिया जाए तो ये सारी बातें एक बात पर ही इशारा करती हैं कि मुसलमानों के शूर्पणखा के वंशज होने का यह बात साबित करती है। और सभी मुसलमान इस बात से डरते हैं कि गलती से भी कोई हिंदू अगर मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने गलती से भी शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया, तो दुनिया से इस राक्षस जाति का वंश ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि शूर्पणखा के वंशज ही हैं। भले ही ये सारी बातें आपको हैरान करती होंगी, लेकिन ये बातें सच भी हो सकती हैं, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म ही है।
क्योंकि दुनिया में रहने वाला हर व्यक्ति सनातन धर्म से जरूर ताल्लुक़ रखता है और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, ऐसा ही प्राचीन समय में भी हुआ करता था। कुछ लोग मिलकर के अपने अलग अलग नियम और परंपराओं को बनाया करते थे और धीरे धीरे यह सारी चीज़ें जातियों में परिवर्तित होती चली गईं, जिससे आगे चल कर के अनेकों धर्मों की उत्पत्ति हो गई। लेकिन इस्लाम धर्म के बारे में आज भी कई सवाल उठते हैं कि हिंदुओं को आखिर मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मक्का मदीना के बारे में कही जाने वाली ये सारी बातें क्या सच हो सकती हैं? क्या मक्का मदीना को सुपर खां ने बसाया था या फिर केवल एक कल्पना है? तो मित्रों, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।